हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्जन अकादमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आप सभी के बीच में हम रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 दे दिया था पिछली वीडियो में, और आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। और उम्मीद है दोस्तों कि पार्ट 1 में आपने चीजों को सीखा होगा। हाँ, यदि वो बच्चे जो अभी इस वीडियो को अभी रिसेंटली देख रहे हैं, वो एक बार पार्ट 1 को जाकर के देख लें, जिससे पार्ट 2 की चीजें आपको समझ में आ जाए। मैंने प्ले लिस्ट में चीजों को दिया है, तो आप पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 पे आए, यदि आप न्यू हमारे व्यूअर्स हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 के बारे में, यानी जहां हम सीखेंगे टाइप 2। टाइप 1 को पहले मैंने इस वीडियो से पहले पढ़ा दिया था, और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइप 2 की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइप 2। और तरीका हमारा वही होगा जैसे हम पहले करते थे, कि हम आपको मोबाइल में क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा टाइम भी सेफ हो और आपको चीजें समझ में आए। क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखती रहेंगी, आप वहां से क्वेश्चन को देखिएगा और हम लोग बात करेंगे सीधे उसके सोल्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टाइप 2 के बारे में। टाइप 2, इसके पहले हमने टाइप 1 के बारे में बात किया था। आज टाइप 2 होगा, और टाइप 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को, किसको? निधि को। तो सबसे पहले हम लिख लें निधि। यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को क्या कहता है? MHCGH। MHCGH। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप उसी सांकेतिक भाषा में कोमल को क्या कहेंगे? किसकी बात हो रही है? कोमल की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये निधि को MHCGH किस कोड के अंतर्गत लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबरिंग। तो यहाँ n का नंबरिंग 14, I का हो जाएगा 9, D का 4, H का 8, और अगेन I का 9, M का हो जाएगा 13, H का 8, C का 3, G का 7 और H का 8। ये नंबरिंग हमने कर दिया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे 14 था और यहाँ पे किया है 13, ठीक है। यहाँ था 9, यहाँ पे किया है 8, ये भी ठीक है। 4 था, यहाँ पे कर दिया 3, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे कर दिया 7, यहाँ 9 था और यहाँ पे कर दिया 8। यानी मित्रों आप समझ सकते हैं कि इधर जो नंबरिंग थी उसमें से एक एक माइनस करके इधर नंबरिंग किया गया, यानी उसके बाद उस पे जो भी लेटर्स आ रहे थे उसको लिखा गया है। तो यानी कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया है कि सभी की नंबरिंग में से -1 कर दिया, उसके अंतर्गत जो भी लेटर्स आते थे उसको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप कोमल की नंबरिंग कर लीजिए और जो नंबरिंग आए उन सभी नंबर्स में से -1 को माइनस करिए। उसके बाद जो भी आपका नंबरिंग आएगा उनके अंतर्गत आने वाले जो लेटर होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करें तो के क्या बोलेंगे? 11, ओ को 15, एम को 13, ए को 1 और एल को 12। इन सभी में से जब आप -1 करेंगे तो 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 आएगा, 15 में से 1 जाएगा तो 14 आएगा, 13 में से 1 जाएगा तो 12 आएगा। 1 में से जब आप -1 करेंगे ना तो हम पीछे की तरफ चलेंगे तो 26 आएगा, और 12 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब अगर बात करें कि 10 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आपका आता है क्या? जे। और 14 नंबर पे बात करें तो 14 पे क्या आएगा? आपका एन। और 12 पे क्या आएगा? तो 12 पे आ जाएगा एल। 26 पे क्या आएगा? जेड। और आपका 11 पे क्या आएगा? के। तो क्या ये ऑप्शन में है? चलिए देखते हैं। JNLJK, क्या ये ऑप्शन में है? JNLJK, जी हाँ दोस्तों, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा JNLJK। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने टाइप 1 में सीखा क्या था कि चीजों को वो +1 कर रहा था, और आज जब हम टाइप 2 की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं कि अब ये माइनस की तरफ चल रहा है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम टाइप के अंतर्गत आकर के आपको चीजों को सिखाएंगे, जिससे आप जैसे ही हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर फिनिश होगा आप वहां से चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो चिंता न करिएगा। और हाँ, इन प्रश्नों को हल करने से पहले देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि ए से जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उनकी नंबरिंग प्लस अपोजिट लेटर्स की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको चीजें नहीं याद हैं तो प्ले लिस्ट में ऊपर देखेंगे आप, तो आपको ये चीजें हमने प्ले लिस्ट में दे दी है कि नंबर्स को कैसे याद करें, उनके अपोजिट
लेटर्स को कैसे याद करें, आप उन चीजों को देख के वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, टाइप 2 के अंतर्गत जो हमारा दूसरा प्रश्न होगा उसकी तरफ। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेक्सटाइल को, किसकी बात हो रही है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल को क्या कहता है, RCVR, RCVR, GJC, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नायलॉन को क्या कहेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप ये देख लीजिए कि टेक्सटाइल को RCVR, GJC कैसे, किस आधार पे ये कह रहे हैं, उसके आधार पे आप सोल्यूशन को दीजिए। तो सबसे पहला काम नंबरिंग, टी का क्या हो जाएगा 20, ई का 5, और आपका एक्स का हो जाएगा 24, टी का 20, आई का 9, यल का 12 और ई का 5। आर की बात करें तो 18, सी का 3 और वी का हो जाएगा आपका 22, आर का 18, जी का 7, जे का 10 और सी का 3। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ फास्ट करके चीजों को सीखेंगे क्योंकि आपने बेसिक सीख लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे कर दिया 18, ठीक है 20 18, 5 था 3, 24 था 22, 20 था 18 और 9 था तो 7, यहाँ पे 12 दिया गया था तो यहाँ पे है 10 और यहाँ पे 5 दिया गया था तो यहाँ पे दिया है 3। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, सभी नंबरिंग में से -2 किया है और इसके अंतर्गत जो भी नंबर्स आए हैं उनके अंतर्गत आने वाले लेटर्स को लिखा गया है जो कि आपका यहाँ इस कोड में बनाया गया है। अब आप यहाँ नंबरिंग करिए, उन नंबर्स में से -2 को घटाइए और जो भी नंबर आएगा उनके अंतर्गत आने वाले लेटर आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एन की बात करें तो एन हो गया 14, वाई हो जाएगा आपका 25, यल का हो जाएगा आपका 12, ओ का हो जाएगा 15 और यन का 14। अगर हम -2 करें तो 14 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12, और 25 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 23, 12 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 10, 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 13 और 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। अब ये आंसर नहीं है, अब इसके अंतर्गत जो आने वाले लेटर्स होंगे वो आप लिखिए और वो आपके ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए 12 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा भाई, तो 12 नंबर पे आएगा एल। 23 पे कौन सा आएगा, तो 23 पे आएगा आपका क्या WXY, 20, 21, 22, 23, UVW, ठीक है W आएगा, और 10 पे आ जाएगा J, और 13 पे आएगा आपका M, और 12 पे आ जाएगा क्या L। तो क्या ये ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं ये विकल्प में दिया गया है या नहीं। LWJ, LWJML, LWJML, अच्छा ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। M के बाद एक ऑप्शन में K दिया है बट L होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब हमारे विकल्प में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन मैच ना करता हो तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम थोड़ा फास्ट चीजों को सीखेंगे ताकि हमारा टाइम भी सेफ हो और हम चीजों को जल्दी से सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको कहीं चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें उसके बारे में अवगत कराएं जिससे हम आपको उसका सोल्यूशन दे पाए। हाँ, एक बात और कहना है दोस्तों कि यदि आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार दो बार अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए जिससे आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाएं। ठीक है, और यदि सवाल को आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो देखने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जहां हमारा तीसरा प्रश्न होगा। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉलिश को, किसको कह रहा है भैया, पॉलिश को, जी पॉलिश की बात हो रही है, पॉलिश को कह रहे हैं ये MLIFPE, MLIFPE, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि DIG को क्या बोलेंगे, जी भैया DIG को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम हमें करना क्या है, हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग की बात करें तो प्लेट के साथ रसगुल्ला खाएंगे 16 रुपए का, रसगुल्ला खाएंगे 15 रुपए का, लंच होता है 12 बजे,
आई का मतलब है 9, एस का मतलब है आपका 19 और एच का मतलब है 8। इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए। तो 13 लंच होता है 12 बजे, आई का मीन्स है 9, एफ का मतलब है आपका ABCDEF 6 और पी का मीन्स है 16 और ई का मतलब है 5। ठीक है, आइए देखते हैं कि किया क्या है ये पहले। तो यहाँ 16 था, यहाँ 13 हो गया, 15 था तो 12 हो गया, 12 था तो 9 हो गया, 9 था तो 6 हो गया, 19 था तो 16 हो गया और 8 था तो 5 हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने दिए गए नंबर्स में से इस बार -3 किया है, यानी इन्होंने 3 घटाया है। कितना? 3। जैसे 16 में से 3 घटा तो 13, 15 में से 3 गया तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, 19 में से 3 गया तो 16 और 8 में से 3 गया तो 5। तो कुछ नहीं करना, इसकी नंबरिंग कीजिए और आप भी उस नंबर्स में से 3 को घटा दीजिए। जो आपके नंबर्स आएंगे उनके अंतर्गत आने वाले लेटर्स आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। डी की नंबरिंग हो जाएगी 4, आई की 9 और जी की 7। और अगर 3 हम इसमें से घटा दें तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लेटर आएंगे? तो एक होता है ए और 6 होता है आपका एफ और 4 होता है डी। ए एफ डी, चलिए देखते हैं ए एफ डी कौन से विकल्प में दिया गया है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ए एफ डी यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है। बस जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके को आप फॉलो कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आपको चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हमारा चौथा प्रश्न होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा होगा चौथा प्रश्न और हम आपको बताना चाहेंगे कि चौथा हमारे टाइप 2 और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, जिससे आप चीजों को थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे और कम मिनट की वीडियो हम आपको देंगे जिससे आप चीजों को बेहतर सीखें और आप छोटे छोटे पार्ट में चीजों को सीखें और छोटे छोटे टाइप में सीखें। ठीक है, तो टाइप 2 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है टाइप 2 का, जो हमारा होगा चौथा प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को, किसको भाई? सरिता को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को कह रहा है NVM DOV, तो उसी भाषा में चंदा को क्या कहेंगे? किसको? चंदा को। तो सबसे पहला काम नंबरिंग कीजिए जहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। तो अगर हम नंबरिंग की तरफ चलते हैं तो एस की नंबरिंग होगी 19, ए का 1, आर का 18, आई का 9, टी का 20 और ए का 1, एन का 14, वी का 22, एम का 13, डी का 4, ओ का 15 और आपका वी का हो जाएगा 22। ठीक है, तो आइए देखते हैं किया क्या गया है। 19 था 14 हो गया, ठीक है। 1 था तो 22 हो गया, ठीक है। 18 था तो 13 हो गया, ये भी ठीक है। 9 था तो 4 हो गया, ये भी ठीक है। यहाँ 20 था तो 15 हो गया और 1 था तो 22 हो गया। यानी दोस्तों अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सभी नंबर्स में से -5 किया गया, यानी दिए गए नंबर में 5 को घटाया गया। जी अगर आप 1 में 5 को घटाएंगे ना तो पीछे 22 आएगा। यानी देखिए जब माइनस की तरफ चलेंगे तो हम ए के पीछे चलेंगे, यानी Z, Y, X, W इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 18 में से 5 घटा तो 13 आया, 9 में से 5 गया तो 4 आया, 20 में से 5 गया तो 15 आया और 1 में से 5 गया तो 22 आया। यानी हम ABCD के लेटर्स की तरफ से चलेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम इसकी नंबरिंग करके और -5 को घटाते हैं और देखते हैं कि इसका भी आंसर क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो सी की नंबरिंग की बात करें तो 3 होगा, एच 8 होगा, ए 1 होगा, एन 14 होगा, डी 4 होगा और ए 1 होगा। और अगर इन सभी में से हम -5 को घटाएं दोस्तों, तो अगर हम 3 में से हम घटा रहे हैं 5 को, तो यानी 3 तो इधर से माइनस हुआ हमारा और आपका 2 पीछे से, तो हमारा आएगा क्या यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3 इसका नंबरिंग है, 3 ये माइनस होगा 2 पीछे से, तो यानी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा WX। क्या हो जाएगा? X। और इसमें से अगर हम 5 घटा रहे हैं तो आएगा 3, यानी यहाँ हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना क्या? 24
और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 में से -5 को घटाने के बाद 22, और यहाँ पे हम लिखेंगे 14 में से 5 घटेगा तो 9, 4 में से 5 घटेगा तो हम लिखेंगे भैया 26, और यहाँ से घटेगा तो हम क्या लिखेंगे 22। ठीक है, तो 24 के अंतर्गत हमारा क्या आता है x, और तीसरे नंबर का लेटर है c, 22 आता है हमारा v पे, 9 आता है हमारा i पे, 26 आता है हमारा z पे, और फिर से 22 आता है v पे। तो क्या ये किसी विकल्प में है? XCVI, XCVI ZV, XCVI VI ZV, ZC आ रहा है, XCVI XCVI Z। अच्छा, 1 में से अगर हम घटाएंगे तो 22 आएगा, और 22 पे तो V ही आना चाहिए। आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे हमारा आएगा 25 जी दोस्तों, और जब यहाँ पे आएगा 25 तो यहाँ पे हमारा नंबरिंग हो जाएगा y। यहाँ हमने जल्दीबाजी कर दी है, यहाँ पे हमारा आना चाहिए y हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसी ऑप्शन में है जी दोस्तों, XCVI YV, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, XCVI YV इज द राइट आंसर। यहाँ हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाई थी, यहाँ जब हम 4 में से 5 को माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा 25, क्योंकि जो हमारा नंबर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी बेहतर लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को देखिए, वीडियो पे अपना प्यार दीजिए। मैं गिरीश मिश्रा लेता हूँ इस वीडियो से विदा, तब तक के लिए नमस्कार।